हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो। ये वीडियो होगी यस और नो के बारे में। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चंस का आंसर हम टैरो के थ्रू से तो करेंगे ही, उसके साथ साथ एक डेफिनेट आंसर के लिए हम पेंडुलम से भी आपके लिए आंसर निकालेंगे। और उसी क्वेश्चंस का जो भी आंसर निकलेगा, येस हो या फिर नो हो, उसके हिसाब से हम कुछ गाइडेंस लेंगे, यूनिवर्सल मैसेज भी लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले फाइल सेट कर देती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसका क्या आंसर है। मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि 5 फाइल रखूँ। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं लाइव बना रही हूँ, स्प्रेड लाइव बना रही हूँ फाइल, तो मुझे मदद कीजिए। उनकी कौन से क्वेश्चंस का आंसर हमको जानना है एंड वो क्वेश्चंस का आंसर जो भी हो उसके लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैं लाइव शफल कर रही हूँ। लाइव शफलिंग में बहुत मज़ा आता है। ओके, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। ओके, ये है पाइल 4, एंड ये है पाइल 5। आई थिंक मुझे और एक पाइल बनाना चाहिए। थैंक यू। और ये है पाइल 6। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं पाइल 1 में क्या आया है। द मजिशियन। ओके, पाइल 1 इज द मजिशियन। पाइल 2, ओके, पाइल 2 इज द स्टार। ओके गाइस, आई होप आप देख पा रहे हो। पाइल 3 इज द जजमेंट। ओके, पाइल 4 is the high priestess. Pile 5 is death. Okay, got it. Pile 6 is justice. Very nice. तो आप ये कार्ड्स को अच्छे से देख लीजिए। आप चाहेंगे तो ये वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं आपका पाइल। ये है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है उसको जाके टाइम स्टैम्प्स में देख लीजिए। हम नेक्स्ट मिलते हैं अपने अपने पाइल्स में। ठीक है, हाय जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया था, द मैजिशियन कार्ड। यहाँ पर हो सकता है आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो मैनिफेस्टेशन सही हो जाए, वो मैनिफेस्टेशन आपके साथ जाए। तो कोई एक चीज़ जो कि आपको दिल से बहुत खुशी देती है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में हो सकती है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस में दिमाग है, सॉरी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, उसको सोचिए और मेरे साथ कनेक्ट होइए। इस पेंडुलम से मैं देखती हूँ आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो है। ठीक है, प्लीज़ मेरे पेंडुलम मेरे साथ कनेक्ट होइए और मुझे बताइए, मेरे जो भी पाइल 1 फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जो डेफिनेट क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या फिर नो है। ओके,
ओके गाइस, मेरा पेंडुलम इस क्वेश्चन का आंसर नो में बता रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, उसका क्वेश्चन तो अभी फ़िलहाल ना है। हम देखते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या खामियां हैं या फिर क्या करना चाहिए, आप क्या नहीं कर रहे हो उसके लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो पाइल वन फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे जो पाइल वन फ्रेंड्स हैं, मेरे जो पाइल वन व्यूवर्स हैं, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, उनको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए। ओके, टेम्परेंस। ओके, आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आप शायद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इसलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कीजिए। स्पिरिचुअलिटी में रहने के साथ साथ अपने काम पे, अपने जो करियर या फिर कोई भी काम में अगर आप फोकस नहीं हो तो डेफिनेटली फोकस्ड होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप करियर के बारे में पूछ रहे थे कि आपके करियर में एक किक स्टार्ट होना है और आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं। तो फिलहाल यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली होगी, लेकिन आप इस वक्त आपके दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग से भी सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप करियर के बारे में डेफिनेटली अगर सोच रहे थे तो डेफिनेटली आपको खुद के ऊपर बैलेंस करना है, अपनी सोच और समझ को साथ में लेके चलना है। बैलेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि उगता हुआ सूरज दोनों में दिखाई दे रही है और एस ऑफ पेंटिकल्स में भी बहुत ज़्यादा लाइट मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने करियर में, इसीलिए आपने इस क्वेश्चंस को पूछा। जो भी आपके दिल में क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का फिलहाल तो ना है, लेकिन यूनिवर्स आपको एक प्यारा सा मैसेज भी दे रहे हैं कि हाँ, आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का पॉजिटिव आंसर मिल सकता है अगर आप अपने दिल और दिमाग के साथ काम करो, एक नई सोच के साथ, एक नई क्लैरिटी के साथ उसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये थी पाइल वन की रीडिंग। तो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने भी ये स्टार कार्ड को चुना था पाइल 2, तो ये है आपकी रीडिंग। तो स्टार कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो और अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हो जो कि आपको एक स्टार वाला फीलिंग दे सके। आप ग्लो करना चाहते हो और आप एक खुशी के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। यही कार्ड दिखा रहा है। आपका जो भी क्वेश्चन है अपने दिमाग में, उसको अच्छे से सोचिए, समझिए और आपका जो भी क्वेश्चंस, एक डेफिनेट क्वेश्चन हो सकती है, उसको आप पूछिए। तो हम देखते हैं पेंडुलम की तरफ थ्रो से कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, यस है या फिर नो है। प्लीज़ मेरे पेंडुलम मुझे बताएं, मेरे जो पाइल टू व्यूवर्स हैं उनके जो भी डेफिनेट क्वेश्चन है उनका आंसर क्या हो सकता है, यस और नो। ओके, ओके, ये क्लॉकवाइज घूम रहा था गाइस, इसलिए इसका आंसर है यस। ओके, आप जो भी चीज़ को सोच रहे हो, जो भी चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हो, उसका आंसर है एक डेफिनेट यस। ओके, तो हम टैरो के थ्रू से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की और एक स्टार बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो पाइल टू व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो पाइल टू व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाई थी आप, बहुत ही ज़्यादा मेहनत जिसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है एक आइसोलेशन के मूड को, अनहैप्पी को,
आपने बहुत कुछ काम अपने लाइफ में किया हुआ है अपने लिए, दूसरों के लिए, लेकिन अभी उसका वक्त आ रहा है। आप इसीलिए आइसोलेशन के मूड में हो, या फिर बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, बहुत बहुत कुछ आपके पास है गाइस। इतना कुछ है कि आप इस मोड में डेफिनेटली आ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है। और यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि स्ट्रेस है तो उसको साइड में रख के जो चीज़ आपके लिए सही है उसके रास्ते में जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यही सारे कप सर्व नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको साइड में रख कर यही सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मेरे पास नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, वही प्रॉब्लम है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अगर सैड मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वही आपके पास आएगा गाइस। अगर आप हैप्पी मैनिफेस्ट करोगे तो वही आपके पास आएगा। ये तो स्टार कार्ड के साथ ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स यही बताते हैं कि आपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैशन लगाया है अपने काम में, अपने करियर में, और अपना जो दिल है उसको करियर में लगाया था, अपना जो भी जॉब है। लेकिन उसके हिसाब से, आपके एफर्ट के हिसाब से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो लेकिन आप चाहते हो कि आप उस फील्ड में, जो फील्ड में आप हो उसमें आप इतना मेहनती होने के साथ साथ इतना पावरफुल बनो कि सब लोग आपको एक स्टार की तरह देखें। डेफिनेटली आपने अगर मेहनत की होगी तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। फिलहाल तो आप थोड़े से डिप्रेशन में हो। सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी चीज़ में रह के अपने दिल को शांत करके, दिमाग को तेज़ करके अगर कोई भी काम किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि 9 एक कंप्लीशन की तरफ दिखा रहा है। आपने बहुत कुछ किया हुआ है और जो कर्म करता है उसका फल ज़रूर मिलता है। इसलिए आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आपको फ़िलहाल टेंशन कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन को छोड़ना है और सही से सोच विचार करके आगे बढ़ना है। अपने सारे एफ़र्ट्स के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस एफ़र्ट्स के आगे भी कुछ है लाइफ में। एक कंप्लीशन के बाद और एक स्टार्टिंग शुरू होती है। इसीलिए आपको टेंशन में नहीं रहना है गाइस। इस एनर्जी में आप शायद हो सकते हो। और ये थी पाइल 2 की रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बताएं मुझे कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। ये पाइल नहीं कर रही है तो कोई दूसरी पाइल भी देख सकते हो। आपके सिचुएशन के हिसाब से कोई अगर मैच करे तो डेफिनेटली मुझे बताएं। और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल में और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। हाय पाइल 3, जो जिन्होंने भी ये जजमेंट का कार्ड चूज़ किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, आपकी एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि मे भी आप कोई भी एक कर्मा के बारे में या फिर कोई एक डिसीजन के बारे में आप सोच रहे हो। आपके लाइफ में कोई भी या फिर हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर कोई कोर्ट केसेस आपके डिले हो रही थी। इसी वजह से आप सोच रहे हो कि मेरे जो भी डिसीजन आएगा उसका क्या रिजल्ट आएगा। ये सब नो में अगर आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए है। जो भी आपने कर्मा किया था वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ये आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। कोई भी कर्मा का फल उसी को उसी हिसाब से मिलता है। अगर आप अच्छे अच्छे कर्म किए थे, अच्छे काम किए थे, वो अपने लाइफ के बारे में हो सकती है, अपने रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, और आप जानना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो डेफिनेटली ये आपको रेजोनेट कर सकती है। तो मैं पेंडुलम के थ्रू से पूछूंगी कि मेरे जो पाइल 3 फ्रेंड्स हैं वो उनका जो भी डेफिनेट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्लीज़ मेरे पेंडुलम मुझे बताएं मेरे जो पाइल 3 फ्रेंड्स हैं उनके जो क्वेश्चन है, डेफिनेट क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस और नो। थैंक यू। ओके गाइस, मेरा पेंडुलम आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब आप जो भी क्वेश्चन पूछे हो उस क्वेश्चन का आंसर अनडिसाइडेड है। ओके, माय गॉड, लुक एट दिस पेंडुलम। ये पूरा आगे पीछे हो रहा है। आई एम ऑल्सो सो अमेज्ड
माय गॉड। आपका जो भी क्वेश्चन है, थैंक यू माय पेंडुलम, आपका जो भी क्वेश्चन है गाइस, उस क्वेश्चन का आंसर है अनडिसाइडेड। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कर्मा कैसा था। अगर आप सही कर्मा किए होगे तो आपके कर्म का फल सही मिलेगा। अगर आपने कभी गलत किया है और आप उसी बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, येस है या नो है, तो इसका आंसर है अनडिसाइडेड। आई एम सॉरी प्लीज़, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाई, लेकिन अनडिसाइडेड क्यों है वो भी हम टैरो के थ्रू से देख लेते हैं। ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और अनडिसाइडेड है। प्लीज़ मेरे टैरो कार्ड्स मुझे बताएं, मेरे जो पाइल 3 फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे जो पाइल 3 फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। मेरे जो पाइल 3 फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू माय यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। लाइट, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। शायद किसी ने आपको धोखा दिया या फिर आपके एनर्जी ऐसे थे किसी की तरफ और आप अभी सोच रहे हो कि क्या मैंने सही किया। उप्स, सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए थे, मुझे लगा ये कार्ड्स को लेना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। ओके, मैं यहाँ पर इसीलिए ये एक्स्ट्रा और एक कार्ड निकाला क्योंकि मुझे क्लैरिफाई करना था कि ऐसा क्यों मेरे पेंडुलम ने रिएक्ट किया कि अनडिसाइडेड हुआ। कौन सा चीज़, ये डेविल यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ कप्स, ओके ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं, मुझे इसीलिए शायद इसका डेफिनेट आंसर नहीं मिला, लेकिन मैं सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर बताती हूँ, गाइडेंस बताती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी शायद धोखा पाया है या फिर किसी ने उनको धोखा दिया है और वो उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी जो भी उनके साथ हुआ था तो उससे वो लोग उभर नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स ही होंगे जिनका ऐसा वाला एनर्जी था। मेरे व्यूअर्स किसी को धोखा दिए होंगे, आई एम सॉरी अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो। मेरे व्यूवर्स ने अगर किसी को धोखा दिया था तो उनको अभी उस चीज़ में पछतावा है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स उनको उस चीज़ में पछतावा है कि हे राम, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा उनके साथ गलत क्यों किया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है, या फिर किसी ने आपको पैसे लेके धोखा दिया और आपको पैसा नहीं लौटा रहे होंगे। गाइस आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं थोड़ा कार्ड्स को अच्छे से शो करती हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एनर्जी ऐसे दिखाई दे रहा है कि शायद आपको कोई धोखा दिया है पैसों के मामले में और वो आपको लौटा नहीं रहे हैं। तो आपको पता चल चुका है कि वो आपको ऑलरेडी धोखा दे के जा चुके हैं और आपको पैसा नहीं लौटाने वाले, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। और आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या मेरे पैसे वो लौटाएंगे। ओके, तो मेरे पेंडुलम ने अगर अनडिसाइडेड किया तो इसका मतलब है कि वो डिपेंड करता है कि वो इंसान आपके बारे में सोचेगा या नहीं। अगर धोखा दे के चला भी गया है तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आपके पास कैसे आए। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पैसों के मामले में यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। पैसों के मामले में कोई आपसे पैसा लेके, जो कि आपकी बहुत मेहनत की कमाई थी, उसी पैसे को कोई लेके अपने पास डाइजेस्ट करके रख लिया है और अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, हाथ पैर जोड़ के बैठ चुका है कि वो आपको नहीं लौटाने वाला। तो डिसाइड भी कर चुका है कि वो आपके पास नहीं लौटने वाला। और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा ही कोई आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, आपके साथ ईगो फीलिंग्स है थोड़ी सी उसकी, तो इसी की वजह से
आप थोड़े से स्ट्रेस में जा रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा फंसे हुए हो उस सोच में कि आप निकल ही नहीं पा रहे हो। उस जो भी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, जो भी एनर्जी के साथ बारे में आप सोच रहे हो, वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डेविल वाली एनर्जी है। और क्योंकि आप कॉप्स वाली एनर्जी हो, इसीलिए आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना प्रॉब्लम हो रहा है, मुश्किल हो रही है, और आप अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा डूबे हुए सोच विचार कर रहे हो। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि या ये पर्सन मेरे लिए सही है या फिर गलत है। ये एक लव लाइफ के बारे में हो सकता है गाइस। अगर लव लाइफ के बारे में नहीं तो एक फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है किसी की। अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है गलत है, ये अनडिसाइडेड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा था, अभी कैसा है और कैसा रहेगा। ओके, तो फिलहाल तो ये पाइल 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अनडिसाइडेड क्यों था मैंने वो भी आपको बताया। अगर आपकी कोई भी सिचुएशन मैच कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आपकी थर्ड आई खुल रही है, शायद आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसको आप ख़त्म कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और फिलहाल तो आपको बहुत सारी चीज़ आपके सामने उजागर हुई हैं, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी आई है। तो आप उसी नेगेटिव चीज़ों को हटा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास पावर है, आपके पास, मुझे त्रिशूल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे एक वॉन्ड्स की तरह दिखाई दे रहा है। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और फिलहाल तो आप बाहर से दिखते हो कि बहुत शांत हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर भरा हुआ है, जिससे आप नेगेटिविटी को अच्छे से अपने लाइफ से दूर कर सकते हो। यही सोच विचार करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो पाइल 4, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उसको अच्छे से सोच लीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, और यहाँ पर पेंडुलम के थ्रू से देखते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर क्या हो सकता है, येस और नो। मेरे पेंडुलम मुझे बताएं, मेरे जो भी पाइल फ्रेंड्स हैं, पाइल 4 के व्यूअर्स हैं, उनके जो भी डेफिनेट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है, येस और नो, येस और नो। थैंक यू माय पेंडुलम। ओके, ओके। पाइल 4, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर है येस। ओके, तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो पाइल फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। मेरे जो पाइल फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, दो कार्ड, द चैरियट। ओके, चलो और एक कार्ड निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, देखा गाइस, मैंने आपको क्या कहा था। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था विद द हाई प्रिस्टेस, मुझे यही लग रहा था कि आप लाइफ में सही गलत, ब्लैक एंड वाइट, किसके साथ कैसे डील करना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। यहाँ पर वॉन्ट्स की एनर्जी है, माय गॉड, आप देख सकते हो वॉन्ट्स की एनर्जी। आप एक डेफिनेट इंटेंशन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक जुनून के साथ आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ब्लैक एंड वाइट क्या है आपको पता चला है, लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, अपनी नेगेटिविटी को हटा के आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है गाइज। आपके जो भी क्वेश्चन थे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी की तरफ दिखा रहा है। आपके क्वेश्चन एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हो सकती है। ओके, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि मे बी आप अपने होल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे,
करियर के साथ साथ आपकी करियर आपके लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए आप करियर के बारे में पूछ रहे थे। और वो करियर भी आपकी ऐसी है जो कि आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता हो, जिससे आप एक किंग की तरह अपने आप को फील करते हो। किंग ऑफ कप्स मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही ज़्यादा संभले हुए, बहुत ही ज़्यादा सुधरे हुए। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको किंग की एनर्जी के साथ पेंटिकल्स आया हुआ है। मुझे लग रहा है एक फाइनेंस के साथ साथ आपका जो लाइफ वो जुड़ा हुआ है, और आपने सोच लिया है कि मैं आगे बढ़ूंगा या फिर मैं आगे बढ़ूंगी एक प्रॉपर प्लान के साथ, जिसमें आपकी विजय है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे पाइल 4, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चाह रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अगर पाइल 4 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं कैसी लगी, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। हाय पायल 5, जिन्होंने भी ये डेथ वाला कार्ड चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं आपके माइंड में कुछ चेंजेस हुआ है, चेंज ऑफ पैटर्न हो सकता है, या फिर ऐसा कोई चीज़ जिस चीज़ में आप चले आ रहे थे, लेकिन आपको लाइफ में आगे बढ़ना है एक नई सोच के साथ। इसीलिए आप अपने माइंड के साथ कुछ नई सोचने की कोशिश कर रहे हो, एक नयापन जो कि आपकी लाइफ में एक चेंज लाएगा। क्योंकि डेथ दिखाता है मेंटल क्लैरिटी को, मेंटल चेंज को। आपको कुछ नई चीज़ पता चली है और आपके माइंड में एक क्लैरिटी आई है कि नहीं, मैं कुछ अपने लाइफ को, अपने थिंकिंग को, उस पैटर्न को चेंज करूँगा या फिर चेंज करूँगी। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए, और मेरे पेंडुलम को पूछते हैं आपके वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप इंट्यूटिवली ये पाइल को चूज़ किया तो डेफिनेटली आपके लिए जो भी आंसर है यहाँ पर आपको रेजोनेट कर सकती है। तो मेरे पेंडुलम मुझे बताएं, जो भी पाइल 5 के व्यूवर्स हैं उनके जो भी डेफिनेट क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है, येस और नो। मेरे पेंडुलम मुझे बताएं, मेरे जो भी पाइल 5 के व्यूअर्स हैं उनका जो भी डेफिनेट क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है, येस और नो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, मैं अच्छे से पकड़ लेती हूँ उसको। ओके गाइस, ये पेंडुलम पहले तो थोड़ा थोड़ा घूम रहा था क्लॉकवाइज, लेकिन वो थोड़ा ऐसे सीधा सीधा घूमने लगा। तो मुझे लग रहा है मे बी आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर येस हो सकता है, या फिर आप खुद ही थोड़ा सा टेंशन में हो क्योंकि आपको पता नहीं है इसका आंसर येस और नो है। और पेंडुलम में ये बताता है कि इट डिपेंड्स अपन यू कि इसका क्वेश्चन येस होना चाहिए नहीं, या फिर अनडिसाइडेड है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर येस है या फिर नो है। ठीक है, क्योंकि एक चेंज आ रही है, और चेंज ये भी बताता है कि आपके पास्ट में क्या आपकी थिंकिंग थी और प्रेजेंट में क्या है। तो हम देख लेते हैं टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो पाइल 5 फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको, जो कि नहीं हो पा रही है। आप सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल क्लैरिटी चाहिए आपको, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको किंग ऑफ कप्स बोलना है, अपने दिल के साथ सोचना है, दिल जो बोल रहा है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और आप अभी अपने लाइफ में एक चेंज चाहते हो, अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी चाह रहे हो।
लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ होता है ना फ्रेंड्स, उसको दिमाग से ज़्यादा दिल की ज़रूरत होती है। आप दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसलिए आप सभी चीज़ों में लॉजिक लगा रहे हो। ओके, लॉजिक लगाने से ज़्यादा कभी अपने दिल में झांक के देखिए कि आपका दिल क्या बोलता है। आपके कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आपके दिल में हो सकती है। अपने दिल में झांक के देखिए, अपने दिल में झांक के पूछिए कि इसका क्वेश्चन क्या सही है, क्या गलत है। ओके, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी सिचुएशन है, उसको आप अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा बैठिए, सोचिए, समझिए, उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए अपने साथ, अपने मन के अंदर, और सोच विचार कीजिए कि दिमाग से ज़्यादा दिल की थोड़ी कभी कभी सुन लेनी चाहिए। तो आप क्योंकि एक चेंज से गुजर रहे हो, एक चेंज आई है आपकी लाइफ में, और आप अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आप अभी सोच में पड़े हो कि कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए। तो यहीं पर आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डेफिनेटली आप अपने रूट चक्रा को क्लियर कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपकी रूट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकती है, इसीलिए आप में सोच विचार करने की थोड़ी सी कमी हो रही है। और डेफिनेटली यहाँ पर अपने फैमिली के बारे में पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि आप एक फैमिली पर्सन हो, अपने फैमिली को एक अच्छी फ्यूचर देना चाहते हो और उसी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पेंडुलम के थ्रू अनडिसाइडेड था। इसका मतलब यही है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाओगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, तो उसका आंसर येस तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने दिल के साथ दिमाग को मिला के सोचिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा अपने फैमिली के लिए, वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा और आपका क्वेश्चन येस भी हो सकता है। ठीक है, ये थी पाइल 5 की रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक मैंने लाया हुआ है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल 6, ये लास्ट वाला पाइल है। अगर आपने ये वाला पाइल चूज़ किया तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आप ये जस्टिस कार्ड को चुना हुआ था, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप खुद एक बैलेंस करना चाहते हो। जस्टिस यही बताता है कि जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आपने सही किया था तो सही और गलत किया था तो गलत, आपके साथ जस्टिस होने वाली है। और बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जो भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ के लिए इस वीडियो में आए हुए हो, उसका आंसर भी एक ऐसा होना चाहिए जिससे आपको जस्टिस मिल सके। अपने साथ कुछ भी गलत हुआ था जिसके बारे में आप न्याय चाहते हो, या फिर एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक डेफिनेट आंसर की आपको खोज है। आप जानना चाहते हो कि क्या हो सकता है मेरे लाइफ में, क्योंकि आपका जो लाइफ है ना, उसका जो भी भागदौड़ है आपने खुद के हाथों में संभाला हुआ है। तो चलिए पेंडुलम से पूछते हैं, जो भी मेरे पाइल 6 फ्रेंड है, उनका जो भी डेफिनेट क्वेश्चन है, उनका आंसर क्या हो सकता है। ओके, मेरे पेंडुलम मुझे बताएं, जो भी पाइल 6 के फ्रेंड्स हैं उनके लिए पेंडुलम से एक डेफिनेट आंसर की मांग करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है और या फिर नो है। प्लीज़ मेरे पेंडुलम मुझे बताएं, मेरे जो पाइल 6 के व्यूवर्स हैं उनके जो डेफिनेट क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या फिर नो है। ओके पाइल 6, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उस क्वेश्चन का आंसर है फ़िलहाल तो नो। अगर आपको फिर भी कभी लगे कि क्वेश्चन का आंसर आपको जानना चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इस वीडियो में ज़रूर आइएगा और इंट्यूटिवली पाइल चूज़ कीजिएगा। डेफिनेटली आपको अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, मेरे जो पाइल 6 के फ्रेंड्स हैं, टैरो के थ्रू से उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है।
यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं। मेरे जो पाइल 6 फ्रेंड है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। ओके, फिलहाल आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गाइस। आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो और अपने लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हो। एक स्टक के मोड में ऐसा लग रहा है कि आप बंधे पड़े हो, लेकिन ये बस आपकी सोच है गाइस, ठीक है। आप चाहोगे तो इससे उससे आप आगे बढ़ सकते हो, निकल सकते हो। द फूल, ओके, क्योंकि आप अभी जो भी सिचुएशन में हो वो सिचुएशन से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप खुद ही स्टक हो। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स को। यूनिवर्स यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। आई एम रियली वेरी सॉरी। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। ओके गाइस, विथ एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, आपको कोई भी चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक चीज़ में बंधा पड़ा हुआ फील हो रहा है, क्योंकि आप उसमें सही गलत का फ़र्क नहीं जान पा रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप खुद ही उस सिचुएशन में फंसे हुए हो। इसीलिए आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं आया, नो आया। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने कर्म किया था, जो भी आपके साथ हो रहा था, उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्राइट लाइट आपके पास आ रही है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि उस चीज़ से उभरो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ताकि आपको जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी अपने लाइफ में चाह रहे हो, वो आपको मिले। फ़िलहाल तो आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्टक तो हुई पड़ी है, उसका रीज़न भी यही है कि आपको एक क्लैरिटी नहीं है माइंड में। आप जो भी सोच विचार कर रहे हो कुछ उल्टा ही सोच रहे हो, जो भी अपने सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि आपको लोग धोखा देते हैं, आपको सोचने में मजबूर करते हैं, लेकिन इसका यही मतलब है कि कभी कभी ना हम दूसरों पे अपना जो भी काम है उसका लोड डाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारी खुद के अंदर ही रहती है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि खुद के अंदर झांकिए, क्योंकि प्रॉब्लम आप में ही है। आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, सोच विचार अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपको दिख नहीं रहा कि यह सामने वाला क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हो। अपनी सोच को क्लियर रखना है, बस यही सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे। अपने सोच को क्लियर कीजिए, अपने समझ को समझिए और अपने लाइफ पर्पस को जानिए, क्योंकि आपकी एनर्जी तो फूल की एनर्जी होनी चाहिए। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मस्त मोला, और जो भी कर्म करो और उसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, भगवान आपको डेफिनेटली उसका फल ज़रूर देंगे। और कोई भी पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके साथ, और वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रेस में रहते हो कि उनकी बातें भी नहीं सुन पाते हो। ठीक है, आंखें बंद नहीं करना है गाइस। कोई भी सिचुएशन में अपने आँखों को खोल के अपने दिमाग में सोच के आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चंस अपने लाइफ की प्रॉब्लम, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नो है, और आपको उसके ऊपर खुद से सोच विचार करनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, तभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। डेफिनेटली अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर नो है, ठीक है। तो अगर आप पाइल 6 हो, तो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।